भूल कर भी ये क्यूआर कोड ना करें स्कैन, वरना बैंक अकाउंट हो जाएंगे खाली। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। आजकल साइबर अपराधी लोगों से ठगी के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी बैंक खाते की जानकारी मांगकर, कभी ओटीपी का गलत इस्तेमाल करके, अब तो क्यूआर कोड के जरिए भी ठगी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। साइबर ठगों द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग करके खातों से पैसे निकालने का तरीका अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने में इस ठगी के शिकार हुए हैं। इस नए धोखाधड़ी के तरीके को क्यूआर कोड स्कैम कहा जा रहा है, जो ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री के दौरान सामने आ रहे हैं। तो क्यूआर कोड स्कैम है क्या? क्यूआर कोड स्कैम में ठग आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं। जब आप इस कोड को स्कैन करते हैं तो बिना आपके किसी जानकारी के आपके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये धोखाधड़ी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बाजार के जरिए की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपनी कोई भी चीज किसी ऑनलाइन साइट पर बेचने के लिए डाली है, तो कुछ समय बाद आपको खरीदारों के कई कॉल्स आ सकते हैं। ये कॉल्स अक्सर स्कैमर्स के भी हो सकते हैं, जो पहले आपको विश्वास में लेने के लिए डील के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान वे आपको एडवांस पेमेंट के लिए कहेंगे और इसके बाद आपको एक क्यूआर कोड भेजेंगे। जब आप इस कोड को स्कैन करते हैं तो ये आपको किसी फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है, जो कि एक डुप्लीकेट बैंक या ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकते हैं। आप जैसे ही अपनी बैंक जानकारी या व्यक्तिगत डिटेल्स इस वेबसाइट पर दर्ज करते हैं, आपका पैसा ठग के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। फोन हैकिंग और सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के जरिए भी ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से ठग अब आपके फोन को भी हैक कर रहे हैं। स्कैमर से कोड भेज सकते हैं, जो जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे, आपके फोन में खतरनाक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आपके फोन की सारी जानकारी चोरी कर सकता है, जैसे कि आपके बैंकिंग एप्स, पासवर्ड्स और अन्य संवेदनशील डेटा। इसके बाद साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और आपका पूरा वित्तीय डेटा चोरी कर सकते हैं। इसलिए सावधानी और सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्यूआर कोड स्कैम से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसके सोर्स की पुष्टि जरूर कर लें। अगर आपको किसी अज्ञात व्यक्ति से क्यूआर कोड प्राप्त होता है तो उसे स्कैन करने से बचें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी सबसे जरूरी सलाह यह है कि यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई सामान बेच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक खरीदार का बैकग्राउंड चेक करें। अगर कोई जल्दबाजी में आपको पेमेंट करने के लिए कहे तो उस दौरान अलर्ट हो जाएं। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में अपने व्यक्तिगत बैंक विवरण या किसी अन्य संवेदनशील जानकारी को किसी अनजान व्यक्ति से साझा ना करें। यदि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो तो सुनिश्चित करें कि आप खुद अपना क्यूआर कोड भेज रहे हो, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। इस तरह आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पैसा आपके खाते में ही जाएगा और ठग आपके पैसे नहीं निकाल पाएंगे। किसी और के द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करने से हमेशा बचें, खासकर यदि वो आपको संदिग्ध तरीके से भेजा गया हो। क्यूआर कोड स्कैम एक नई और खतरनाक धोखाधड़ी की तकनीक है, जिसे साइबर अपराधी बेहद ही चालाकी से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ठग न केवल आपके पैसे चुराते हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत डेटा और वित्तीय जानकारी को भी चोरी कर सकते हैं। इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता बहुत ही जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी अज्ञात क्यूआर कोड के स्कैन करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें और अपनी जानकारी को सुरक्षित करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आप क्यूआर कोड स्कैम के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।